start learning. Subscribe Digital MD now. क्रिप्टो जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। मल्टीट्यूड क्रिप्टो करेंसीज हैं, कॉइन्स हैं, जिसमें बिटकॉइन है, वो क्रिप्टो करेंसी की टाइप है। डिजिटल गोल्ड भी इसको कहते हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को। और डिसेंट्रलाइज करेंसी है, और इस वक्त इसकी जो सप्लाई है वो 21 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 21 मिलियन बिटकॉइन जो है ना इस वक्त दुनिया के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन इसकी चल रही होती है, यानी आप कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन जो है वो इसकी ट्रांजैक्शन चलती है, और ये किसी के पास होता है तो दूसरा बंदा जो है उसको बाय कर लेता है, और पहला सेल कर देता है, फिर बाय कर लेता है। इसी तरह हमारे जो आल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर आल्ट कॉइन्स जो हैं वो एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि बिटकॉइन के अलावा है। बिटकॉइन के अलावा जो कॉइन्स होते हैं वो आल्ट कॉइन कहलाते हैं, और आल्ट कॉइन जो है उसके अंदर इथेरियम आ जाता है, रिपल आ जाता है, लाइट कॉइन आ जाता है, एलटीसी आ जाता है, और बेशुमार कॉइन्स है, ठीक है। लेकिन जो चंद इंपॉर्टेंट है मैंने उनका जिक्र आपके साथ यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इथेरियम है, रिपल है, एलटीसी है। तो ये जो कॉइन्स हैं जिसे हम XRP कहते हैं, ETC कहते हैं इथेरियम को, LTC कहते हैं लाइट कॉइन को। तो ये इनके शॉर्ट एब्रीविएशन यूज होते हैं। जैसे जो बिटकॉइन है इसका शॉर्ट एब्रीविएशन यूज होता है BTC, ठीक है। BTC इसका शॉर्ट एब्रीविएशन यूज होता है। तो जी BTC आपने कितने बाय किए, कितना BTC आपके पास पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये एक आल्ट कॉइन जो है ना वो डिफरेंट, और थोड़े से मैंने आपके साथ फॉर एग्जांपल शेयर किए हैं। ओके, अच्छा। अब दूसरा ये कि हमारे पास एक और टाइप भी होती है जो कि क्रिप्टो करेंसीज या ब्लॉकचेन के अंदर ये एसेट जो है वो सेल परचेज इनकी हो रही होती है, वो होते हैं टोकन्स, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ टोकन्स होते हैं जो कि वो सेल परचेज हो रहे हैं, और ये भी डिजिटल एसेट्स हैं, और ये ब्लॉकचेन के ऊपर ही जनरेट किए जाते हैं टोकन्स, ठीक है। बस इस पर डिटेल पे जाने की बजाय हम इन टोकन्स को ही देख लेंगे कि ये कैसे मूव कर रहे होते हैं। ये भी डिजिटल एसेट्स ही हैं, आप इनको इजीली कंसीडर करें। और इसकी जो ओनरशिप है और एक्सेस राइट्स हैं विद इन अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम के अंदर ही वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास टीथर है, चेन लीक है, ठीक है। ईथरम जो इथरियम है, जैसे मैंने आपको बताया कि इथरियम कॉइन है, ये जो इथरियम है इन्हीं के ये टोकन है जो कि यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। टीथर है उसमें, तो इसमें चेन लिंक है, ठीक है, जिसे हम USDT भी कहते हैं। तो इस तरह से चेन लिंक एक और टोकन है, वो भी यूज हो रहा होता है। तो ERC20 टोकन ऑन इथरियम, ये इथरियम के अपने टोकन हैं, जिसकी मैंने कुछ एग्जांपल ली। इसके अलावा भी हमारे पास टोकन्स होते हैं, जैसे हम उनको यूटिलिटी टोकन्स कहते हैं। ये भी डिजिटल एसेट्स होते हैं जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर इनकी सेलिंग परचेजिंग चल रही होती है। स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या सर्विस जो है ये टोकन उनकी एक्सेस देते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आई थिंक कि वो ना PS का है, PS प्ले स्टेशन, आपको पता है जैसे प्ले स्टेशन एक गेम है, ठीक है। तो प्ले स्टेशन एक गेम है, ओके। अब प्ले स्टेशन जो है इसका मेरा ख्याल है 5 या 6 है, जो भी वर्जन चल रहा है। तो प्ले स्टेशन के अंदर अगर आपने कोई चीज बाय करनी होती है, या कोई आपने इसका फीचर बाय करना होता है ना, कोई फीचर अगर आपने बाय करना होता है इसका, तो इसको फीचर बाय करने के लिए क्या होता है कि एक टोकन PS का कोई ऐसा मार्केट में आ जाता है कि जी वो प्ले स्टेशन का टोकन है, और वो आप बाय कर लें, ठीक है। और जब कोई फीचर बाय करना होगा तो आप वो उस टोकन को रिप्लेस करके वो फीचर बाय कर सकते हैं। तो ये टोकन अगर आपके पास होंगे, अब ये टोकन अगर लो प्राइस में आपने बाय किए हैं तो फीचर आपको सस्ता पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि ये टोकन की वैल्यूज होती हैं, वो आपको यूटिलिटी टोकन्स कहते हैं, जैसे, ठीक है, हो गया। ये टोकन आपने दे के वो फीचर बाय कर लिया। मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि आप अगर किसी गेमिंग वर्ल्ड में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आपने क्या करना है, ये मशीन है, ये गेम है, अगर आपने इस गेम को प्ले करना है ना, तो आपको इस गेम में या 4 कॉइन्स ऐड करने होंगे, ठीक है। 4 कॉइन्स ऐड करें तो फिर ये गेम प्ले जो है ना वो चलेगा, ठीक हो गया। तो ये 4 कॉइन्स आपसे क्या करते हैं, ये आपसे वो मनी ले लेते हैं, और ये 4 कॉइन्स आपकी कस्टडी में दे देते हैं, ठीक है। 4 कॉइन्स दे देते हैं आपकी कस्टडी में। या फिर किसी जगह पे कार्ड चल रहा होता है, वो कार्ड के अंदर वो कॉइन्स जो है ना वो ऐड करके आपको, अब आप कार्ड उस गेम प्ले के अंदर लगाते हैं और उस गेम को प्ले करते हैं, या उसके फीचर्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये यूटिलिटी टोकन्स जो है ना ये भी चल रहे हैं इस वक्त। और इसके अंदर जैसे कुछ यूटिलिटी टोकन्स के अंदर जो है वो हमारे पास फाइल कॉइन है, और भी बेशुमार है। प्ले स्टेशन का भी कोई आप देख लें, हो सकता है Xbox का है, बाइनांस कॉइन है, BNB, ये भी एक यूटिलिटी टोकन है, बाइनांस का अपना ये कॉइन है।
ठीक है। अगर ये आप बाइनेंस के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो BNB वहाँ पे अवेलेबल है। और बाइनांस की ये कॉइन जो है ना एक्सचेंज का, ये कॉइन अदर एक्सचेंजेस के ऊपर भी है। खैर इसके ऊपर तो अभी बड़ा मामला चल रहे हैं, लेकिन ये है कि ये भी एक डिजिटल एसेट है जिसे आप एज ए यूटिलिटी टोकन इसको एक्सेस ले सकते हैं और इसकी कुछ प्लेटफॉर्म्स पे सर्विस किसी भी चीज़ की ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कुछ सिक्योरिटी टोकन्स भी हैं। ये जो सिक्योरिटी टोकन है ये रियल वर्ल्ड एसेट्स आप कह लें, इक्विटी या डेट जो है ना उसकी जो ओनरशिप है रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड एसेट के तौर पे ये टोकन आपको दे देंगे। भाई ये अब टोकन आपके पास है और ये जो रियल वर्ल्ड एसेट है इसकी जो इक्विटी है ये आपके पास है। ठीक है, इनको सिक्योरिटी टोकन्स कहते हैं। और वो जो शेयर है उस वो शेयर के आप मालिक बन जाएंगे अगर आप ये टोकन बाय कर लेंगे उसका। सो आप जो है ना इसमें आप देखें TZ ड्रॉप है T0 के नाम से, और टोकनाइज रियल एस्टेट, ये रियल एस्टेट एसेट्स में टोकन्स जो है ना वो दे दिए जाते हैं। तो रियल एस्टेट एसेट्स के अंदर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है और ये आपके पास टोकन आ जाते हैं। जैसे आपने के स्टेक का नाम सुना होगा, खैर मैं अभी ये अभी यहाँ पे क्योंकि डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ट्रेडिंग का कोर्स है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स होती हैं जिसके हम इंटरनेशनली जो है ना वो टोकन बाय करते हैं। और वो टोकन किस तरह से बाय करते हैं कि हम जो है ना वो दुबई के अंदर और USA के अंदर ऐसी चीज है कि वो पूरी की पूरी एक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के अंदर अब आपको क्या कर दिया जाता है, आपको एक टोकन या आपको शेयर दे दिया जाता है, वो आप बाय कर सकते हैं शेयर। और वो जो शेयर आप बाय करते हैं उस प्रॉपर्टी का, वो जो शेयर आप बाय करते हैं, ये भी प्लेटफॉर्म्स आपसे डिस्कस करूंगा। वो जो शेयर आप बाय करेंगे उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, ये भी डॉलर्स में बाय करेंगे। तो जब भी प्रॉपर्टी जो है उससे जो रेंट आएगा, ठीक है, वो उन शेयर्स के अंदर जितने भी उसके शेयर्स हैं उसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। और एक तो ये है कि वो जो रेंट आता है वो तो शेयर्स की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है। ठीक है। दूसरा ये कि प्रॉपर्टी की जो अपनी भी वैल्यू है वो भी तो राइज कर रही है ना, तो प्रॉपर्टी की भी वैल्यू राइज कर रही है। तो इस तरह से अगर आप वो पैसे जो है शेयर्स या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए आप उसके शेयर बाय करते हैं तो भी आपका जो है ना वो इसके अंदर बड़ा अच्छा बनता है। इसमें जैसे दुबई का एक है के स्टेक है, वो दुबई में काम कर रहा है। इसके अलावा मेरे पास और भी है एक दो, मैं आप साथ अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा से उसका है क्राउड है कुछ इस तरह करके, मेरे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, वो USA के अंदर काम कर रहा है। तो इस तरह से ये जो लोग हैं ये लोग यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं इंटरनेशनल, और उसमें पूरी प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी पड़ती है तो उसका एक मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर बाय करते हैं। इसी तरह से जैसे टोकन्स हैं कुछ उसमें रियल वर्ल्ड एसेट्स को बाय करने के लिए वो टोकन भी सिक्योरिटी के लिए वो दे दिए जाते हैं, और आप रियल वर्ल्ड्स में वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना ट्रेडिशनल उनको ब्लॉकचेन के ऊपर ले आए और आप उनकी ओनरशिप को एंजॉय करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक ऑफ नॉलेज है, अगर आप इसमें जाना चाहेंगे देखना चाहेंगे तो इसमें हम फर्दर भी बात कर सकते हैं। तो इसके बाद प्राइवेसी कॉइन्स हैं, जैसे XMR है। ये ज़्यादातर प्राइवेसी और जो एनोनिमिटी जो है इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। प्राइवेट ट्रांजैक्शंस होती हैं ये प्राइवेट, जैसे XMR है, जेड कैश है, ये भी टोकन्स जो हैं ये मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी में सेल आउट हो रहे होते हैं और परचेजिंग इनकी चल रही होती है। अच्छा, अब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करने लगा हूँ जो टाइप है वो बिटकॉइन के बाद और इथेरियम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आल्ट कॉइन्स के बाद टाइप है वो है स्टेबल कॉइन्स। ये जो स्टेबल कॉइन्स है ना, ये आपकी जो आपका ये बेसिकली वो कॉइन्स हैं जिसमें USDT आ रहा है और USDC आ रहा है, और ये जो टीथर जिसे मैंने आपको कहा था ये टीथर है USDT। अब ये जो टीथर है ये बेसिकली ये $1 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 USDT। ठीक है, अगर आपने जो है वो USDT को बाय कर लिया तो दैट मीन्स कि आपके पास $1 की अमाउंट पड़ी हुई है। ठीक है, और ये USDT जो है ये क्वाइन है और बेसिकली ये डॉलर करेंसी के बिल्कुल इक्वेट है, बिल्कुल उसके साथ स्टेबल होकर चल रहा है। जितने का डॉलर है उतने का USDT है। इसकी अगर प्राइस मैं आपको देख के भी बता भी देता हूँ, ये $1 1.01 या कुछ इस तरह करके, यानी $1 ही इसकी प्राइस है, तो ये 1 ही रहता है। कभी 0.999 इस तरह भी हो सकता है, लेकिन ये रहता 1 ही है। ठीक है, और इसी तरह USDC है, ये भी बिल्कुल स्टेबल क्वाइन है, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी सी अप एंड डाउन चलती है। ये $1 से कुछ पॉइंट्स नीचे भी गिर जाता है, 0.998 हो जाता है या 98 हो जाएगा, और इसी तरह से $1 से ऊपर भी कभी चला जाए 0.02 हो जाएगा 1 पॉइंट, लेकिन आप देखें ये ऑलमोस्ट $1 ही है। ठीक है, ये $1 ही है। सो ये वो स्टेबल कॉइन है जिनकी वैल्यू बस $1 के ही, ये इनका यूनिट $1 ही रहता है, स्टेबल रहते हैं। ठीक है, और ये जो फेड करेंसी है, कमोडिटीज है ना, ये एसेट्स आप कर में, ये फेड करेंसी है, ये वो फेड कमोडिटीज समझ लें आप, डिजिटल कमोडिटीज।
ठीक है। तो ये करेंसी ही है बेसिक, आप समझ लें जैसे फिएट करेंसी, जैसे $1 है। सो आप यूएसडीटी जो है ना, इसको जैसे ही अगर आपने क्रिप्टो के अंदर बाइंग परचेजिंग करनी है तो आपके पास यूएसडीटी होना चाहिए, ठीक है। यानी बेसिकली आपके पास डॉलर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसी किसी कंट्री के अंदर हैं जिसमें वाकई में जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो रही है, ये बड़ी एक बात है। अगर आपकी करेंसी डी वैल्यू हो रही है और आप अपनी करेंसी जो है कुछ नहीं, कितनी भी है, जितनी भी आप ट्रेडिंग ना भी करें, तो आपकी करेंसी अगर डी वैल्यू हो रही है डॉलर के मुकाबले में, तो आप जो है वो अपनी करेंसी को सेव अगर कर लेते हैं तो वो यूएसडीटी बाय कर लेते हैं। अब आप इससे यूएसडीटी से बेशक आप ट्रेडिंग ना करें, तो अगर आपकी करेंसी डी वैल्यू हो रही है तो अल्टीमेट जो आपकी ये हैजिंग समझ लें, ठीक है, इन्फ्लेशन हैजिंग इसको कहते हैं। हेजिंग मैंने आपको बताया था ना, रिस्क रिस्क को मिनिमाइज करना। तो ये जो इन्फ्लेशन का रिस्क आ रहा है ना कि आपकी करेंसी डी वैल्यू हो रही है, तो इन्फ्लेशन हेजिंग कैसी हुई, आपने यूएसडीटी बाय करके अपने पास रखें और वो $1 है, वो ऑब्वियसली आपके पास वही करेंसी है, और वो आपकी अगर करेंसी डी वैल्यू भी होती है तो उसका नुकसान नहीं होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, स्टेबल कॉइन के बगैर आप क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आपकी कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर आपने बाय परचेज करनी है तो आपको यूएसडीटी ही जो है वो लगाना पड़ेगा, ये दे के आपको वो करेंसी बाय करनी होगी, इसलिए इसको स्टेबल कॉइन कहते हैं। ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो अब आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ गवर्नेंस टोकन्स भी हैं, यानी गवर्नमेंट्स भी इसके अंदर कुछ ना कुछ अपने कर रही हैं। तो जो गवर्नेंस टोक जो है ना ब्लॉकचेन नेटवर्क की, जो बाकायदा तौर पे गवर्नेंस के अंदर, नहीं सॉरी, ये गवर्नमेंट के नहीं है, ये गवर्नेंस के हैं। गवर्नेंस का मतलब ये है कि जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क को गवर्न कर रहा है, यानी उसको वो मैनेज कर रहा है किसी भी नेटवर्क को, तो वो बंदा ये तो नहीं ना कि वो अपने टोकन मार्केट में ना लाए, तो वो अपने टोकन भी प्रोटोकॉल अपग्रेड्स के लिए या पैरामीटर चेंजेस के लिए अपने टोकन भी करता है। इसके अंदर यूनी स्वैप है, एमकेआर है। एमकेआर से तो मेरा बड़ा गुसीला ताल्लुक है, क्योंकि इसने मुझे बड़ा तंग भी किया था एक दफ़ा। तो खैर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो XMR, ये भी बड़ी हाई वॉलेटाइल है। तो ये जो इनकी वॉलेटिलिटी है ये अच्छी होती है, मतलब मार्केट में अगर आप इसमें आना चाहें। इसके अलावा भी बेशुमार टोकन्स हैं जो कि कॉइन्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो ये जो टोकन है ये भी क्रिप्टो करेंसी है, और ये भी मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, इनकी भी सेलिंग परचेजिंग चल रही होती है। ओके। तो इसके बाद हमारे पास एनएफटीज मैंने बड़ा डिटेल में आगे जाके आपको बताऊंगा कि एनएफटी होते क्या हैं, बड़ी विद एग्जांपल आपको बताऊंगा कि एनएफटी एक बड़ी मज़ाहिया सी और बड़ी मज़े सी चीज़ है, और आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया किस तरफ चल रही है, ठीक है। उसकी एग्जांपल है क्रिप्टो किटीज़ हैं, एनबीए टॉप शॉट है, एप यार्ड है। तो ये जो है ना, आप देख के आप हैरान हो गए भाई एनएफटी सी होते क्या हैं, और आप कहेंगे सर छोड़े सारे काम, एनएफटी कर बनाते हैं हम भी अपना। तो खैर एनएफटी की बड़ी गेम है, और इसको हम देखेंगे। ये एनएफटीज हैं क्या, नॉन फंजिबल टोकन्स को मैंने यहाँ पे जाहिर तो कर दिया फॉर द एग्जांपल, लेकिन इसको मैंने फिर आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया ताकि आप लोगों को इसका भी पता हो, ये भी ट्रेड होते हैं, ठीक है। ये भी एसेट है, आप बाय करके रखें और प्राइस ज़्यादा हो जाए तो इसको सेल आउट कर दें। तो सेंट्रल बैंक के इसमें भी आपको एक खास अमाउंट जो है ना वो बाय करनी पड़ती है। डिजिटल जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं, जिसमें मैंने अभी बताया कि कुछ सेंट्रल बैंक्स भी अब इस चीज़ में घुस चुके हैं। जैसे हमारे पास ECNY यानी डिजिटल यॉन आ चुका है। चाइना इसके अंदर अपना डिजिटल करेंसी, अपना कॉइन इशू कर चुका है, ठीक है, डिजिटल उसकी रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है। और इसी तरह से यूरो एक और इंटर ऑपरेबल जो कॉइन्स हैं, उसके अंदर भी हमारे पास पोल्का डॉट है, कॉस्मोस है, एटॉम, ये भी कॉइन्स हैं, ये इंटरेक्शन करते हैं डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के दरमियान में। तो इनके भी जो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन करती हैं कंपनियां, उनके अपने भी कॉइन्स जो है ना वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं। और जिसमें पोल्का डॉट है, कॉस्मोस है, एटम के नाम से है, ठीक है। ये आप जब मार्केट में देखेंगे इनको, जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ ना, ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप इनका लिखें .USDT, ठीक है, तो आपको ये कॉइन वहाँ पे ट्रेड होता नजर आ जाएगा। चलो कभी देख भी लेते हैं, मेरा ख्याल है अभी थोड़े से हम डिस्कस करते हैं इसको, और हम इनकी तरह एक दफ़ा मार्केट भी व्यू कर लेते हैं। इसी तरह हमारी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो इंटरनेट मीम्स के ऊपर बनती हैं। इस पे मैंने बिल्कुल अलहदा से, जैसे मैंने आपको एनएफटीज के ऊपर अलहदा से एक्सप्लेन करना है ना, इसी तरह मैंने मीम कॉइन्स को भी आपको अलहदा से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मार्केट में जब बहुत ज्यादा ये फ्लक्चुएशन इसके अंदर आ रही होती है, बड़े मजे की चीज है ये भी, ठीक है। मीम कॉइन्स हैं वो इंटरनेट मीम्स हैं, वो इंटरनेट पे बाकायदा तौर पे कॉइन के तौर पे वो हो रही होती हैं, ट्रेड हो रही होती हैं, और इसके बाकायदा राइट्स हैं। जैसे डॉज कॉइन है, डॉज के नाम से, शिबा इन्यू है, ठीक है। और इसके अलावा भी कॉइन्स हैं, हमारे पेपे है, पेपे बहुत ज़रा चल रहा है, ठीक है, पेपे चल रहा है। और पेपे के अलावा शिबा पेपे, मतलब शी पैप भी है, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे
मीम कॉइन्स हैं। और मीम कॉइन्स जो होते हैं इसमें बड़ी मिनिमम अमाउंट डालते हैं, हाई फ्लक्चुएशंस आती हैं, लेडेज है, ठीक है। तो ये मीम कॉइन्स हैं। अब आप देखें कि पेपे की जो प्राइस है, एक दफा ट्विटर के ऊपर जो है ना वो ट्वीट आई, यानी ट्विटर एक्स के ऊपर, जिसे आप ट्विटर भी जानते हैं, इस पे इस पे ना उसके कमेंट्स आए एलन मस्क के, ठीक है। एलन मस्क तो आप जानते हैं ना, एलन मस्क ने एक ट्वीट की, और उस ट्वीट में उसने पेपे क्वाइन का जो मीम है उसको यूज किया, ठीक है। इसका मीम यूज किया। जब उसने ये मीम यूज किया, उस 1-2 दिन में पेपे की जो प्राइस है ना वो ये जा वो जा ऐसे 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 हो रही थी, ऐसे। तो बस फिर यही तो बात है। सो दैट मीन्स कि ये उससे वो इसको मीम को यूज कर रहा है, पेपे की मीम को, और ये पेपे कॉइन उसके पास होंगे, ठीक है। ये कॉइन्स की उसके इसी तरह जो डॉज है ये भी इसी के, जो डॉज कॉइन है वो एलन मस्क है। ये भी कॉइन उसने जो मीम्स है ना डॉज के, वो उसके पास मौजूद है। खैर हमारा क्योंकि अब बड़ा जल्दी ये काम आने वाला है, वर्चुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड, ठीक है। तो ये मीम इसीलिए इनकी सेलिंग, और एनएफटीज जो है ना इसीलिए इनका बड़ा रोल है कि ये डिजिटल एसेट्स बन जाएंगे, और ये जिसके कंट्रोल में है वो यूज कर सकेगा फिर बाय परचेजिंग करने में। जैसे आपको कोई पिक्चर बाय करनी पड़ती है, ठीक है, अगर कोई आप अच्छी सीन बाय करते हैं तो वो बाकायदा तौर पे साइंड होती है, जो सीनरी है, अगर वो साइंड हो, वो जिसे हम कहते हैं पेंटिंग, तो हम कहते हैं कि भाई ये इसकी पेंटिंग है, बड़ा फेमस आर्टिस्ट है, तो उसकी पेंटिंग साइंड पेंटिंग है, उसकी वो उसका पेटेंट है, तो वो आपको सेल परचेज उसकी कर रहा होता है। तो ये आप समझ लें कि ये इंटरनेट मीम्स हैं, मीम कॉइन्स, और ये बड़ा बहुत फेमस होते हैं, ये जिनके साथ मैं अभी आपका जिक्र कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ये जो मैंने जो एग्जांपल्स में आपके लिखे हैं ये सारे बड़े मजे के हैं, जो मैंने एग्जांपल्स दी, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा है, और हम वो देखेंगे कि हमारे लिए कौन से बेहतर है, उसके लिए मार्केट सर्च मिल के करेंगे, और आप लोगों को टास्क भी दूंगा इस पे कि कैसे करनी है रिसर्च उसके ऊपर। होपफुली आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।